हेलो गाइस, नमस्कार। अ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया है। तो आज का ये जो वीडियो बनाया जाएगा उसका कंटेंट एजेंडा टॉपिक रहेगा मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम। ओके, तो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट जहाँ तक मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, उतना लिमिटेड नॉलेज से मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। तो ये एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि अभी पहले के जनरेशन के लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये अभी 21st सेंचुरी में बहुत देखने को मिल रहा है। आए दिन इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, बट लोगों को पता नहीं है कि इनसे कैसे डील किया जाए या क्या किया जाए। ओके, और मैं इसमें प्रिफरेबली काफ़ी इसमें फीमेल्स ज़्यादा रहती है, मेल्स की काफ़ी कुछ कम संख्या रहती है, क्योंकि यूजुअली मेल्स मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बट फीमेल्स में दे हैव ऑलवेज ये अपना बैकलॉग स्ट्रैटेजी, ये वो मतलब सब कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। तो मेन मतलब मेन उनका विचार जो रहता है, ओके, फीमेल का, तो मेन सबसे ज़्यादा स्वार्थ रहता है। ओके, और यही उनका जो सेल्फिशनेस, मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना, यही उनको फ्यूचर में मतलब डुबा देती है। ओके, तो इसके ऊपर मैं आपको आज हमारा वीडियो होगा। तो नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव सिंड्रोम में इसको ऐसा टर्मिनोलॉजी दूंगा, और ये जो है, इट इज़ नॉट अ गुड काइंड, इट इज़ नेवर अ गुड काइंड ऑफ पर्सन टू डील विथ। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सन है डील करने के लिए, और इनफैक्ट इतना डिफ़िकल्ट है कि अगर आप उसके साथ में हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इसके थ्रू गुजर रहे हो। इनफैक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप लगभग आप पूरे सेपरेट हो जाए और आप 1 साल तक जस्ट मतलब शांति से आप ऑब्जर्व करें कि कौन से सीक्वेंस से इवेंट हुआ है, और आप एनालाइज करेंगे, तब जाके आप कोरिलेट कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप आपको समझ नहीं पाएगा कि मतलब कौन से कैटेगरी का यह पर्सन है। ओके, तो इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैं बताता हूँ। ये जो महिला ऐसे टाइप की रहती है आजकल, लाइक बदनसीब से ये वाली महिला ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में। ओके, और ये और इससे ये ऐसे महिलाएं से डील करने के लिए अभी तक कोई सॉल्यूशन मतलब लोगों को पता नहीं है, और कैसे डील किया जाए उसका भी बहुत लिमिटेड लोगों को नॉलेज है। मैं बस आशा करता हूँ कि मतलब लोग उसको डील कर पाए। ओके, और आप लोग तो देखते ही रहेंगे कि बहुत सारे कांड हो रहे हैं, मतलब पुरुषों के खिलाफ कानून, फिर ये पुलिस व्यवस्था वगैरह, कुछ कोई सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए थोड़े बहुत मेल के सुसाइड्स, ये वो इंसिडेंट्स वगैरह बहुत बढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट ये बढ़ते ही जाएंगे, ये कम होने वाले नहीं है। ओके, फॉर अ फैक्ट है ये, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा सोच है। ओके, सो अभी चलते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है गैदर सिंपैथी फॉर अनरियल फॉल्स सिनेरियो। ओके, तो ये आपको एक ऐसा सिनेरियो बताएंगे, फॉर एग्जांपल, मतलब जिसके अंदर उनको बहुत परेशान किया जा रहा था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको ऐसा हुआ, उनको वैसा हुआ, और फिर समहा वो वहाँ से कैसे तो मतलब बची, और फिर भागने के लिए, या फिर कोई हीरो आया, हीरो ने उसको बचा लिया, जैसे कि आप हिंदी मूवीज़ में मतलब फिल्मों में देखते हो, और फिर वो हैप्पी एंडिंग हो जाता है। बट आप एक चीज़ रखिए, फिल्मों को और पर्सनल लाइफ को मतलब कभी भी साथ में मत जोड़िए, क्योंकि रियलिटी और जो आप फिल्म में या टेलीविज़न पर देखोगे उसमें फ़र्क रहेगा ही। ओके, और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि यूजुअली फिल्मों में हैप्पी एंडिंग वगैरह होता है, बट रियल लाइफ में कभी कभी अनएंड मतलब अधूरी ही रहती है कहानी, वो भी एक सिनेरियो, बट वो कभी रेयरली कोई मूवीज़ वो ऐसे पोर्ट्रे करती है। फिर कोई ऐसी रहती है कि जिसका हैप्पी एंडिंग नहीं रहता, इनफैक्ट बहुत ही सैड एंडिंग रहता है, बट वो भी बहुत लिमिटेड पोर्ट्रे होता है। वो होता है आजकल एटलीस्ट कुछ कुछ फिल्में, बट लिमिटेड। तो
और ये जो मतलब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो मैं बता रहा था, गैदर सिंपैथी फॉर अनरियल फॉल्स सिनारियो, जैसे कि अरे हाँ, मेरे को मेरे घर वाले परेशान कर रहे थे, मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मैं निकल आई, मैंने अकेला मेरा अपना सेपरेट ये कर लिया, मैंने अपना वो कर लिया। फिर या तो फिर कोई मुझे लड़का परेशान कर रहा था, फिर मैंने उसका मैंने मैंने ये चेंज कर लिया, मैंने मोबाइल चेंज कर लिया, ये वो। और आप यूजुअली मतलब इसके ऊपर कोई शक नहीं करता है, क्योंकि हाँ अरे इसका एक्सप्रेशन इमोशन से यूजुअली वुमेन्स लोग मतलब ये ऐसे मैनिपुलेटिव तरीके से वो आपको इससे बात करेगी कि आप पहचान भी नहीं पाओगे कि वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। ओके, पर जब भी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये महिला का आपके साथ में क्रॉस हो जाएगा, ओके, तो आपको उसकी असलियत पता चलेगी। तो आपने जो नहीं किया था वो सब चीज़ें वो अपनी फ्रेंड को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को वो जाके फैलाएगी कि हाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को ऐसे धोखा दिया, उसने मुझे ऐसे दगा दिया। और ये जो मतलब चीज़ें थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि हाँ हमारा और मेरा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा और वो महिला का आर्ग्यूमेंट हुआ और तुम लोग को बात ठीक नहीं लगी, तो आप लोगों ने डील कैंसिल कर ली, या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था या फिर कुछ भी था, तो फ्रेंडशिप कैंसिल कर ली या फिर डील कैंसिल कर ली, जो भी बिजनेस डील रहेगी या फिर फ्रेंडशिप जो भी रहेगा। पर ये छोटी सी बात को उसमें मसाला मिर्च ऐसे डाल के पोर्ट्रे किया जाएगा कि इसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने कहीं का नहीं छोड़ा, उसने पैसे ले लिए, उसने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाला। तो ये सब बड़ा चढ़ाकर सबको पोर्ट्रे करेगी। एंड यूजुअली अनफॉर्चुनेटली ये हमारे इंडिया के सिम्स के लिए है। तो हमारे यहाँ पर अभी जनरेशन में सिम्स की जनसंख्या बहुत हो चुकी है। तो ये लोग जो है वो फिर इनसे प्रोत्साहित होकर इनको एम्पावर करते, अरे हाँ अरे बाप रे इतनी अच्छी तुम हो और तुमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अरे कोई बात नहीं हम सपोर्ट करेंगे, तुम सपोर्ट करेंगे। परंतु ये सिर्फ तभी तक है जब तक मतलब उसका फॉल्स प्रोपोगंडा खुल नहीं जाता। कभी ना कभी तो खुलना ही है ये प्रोपोगंडा। पर एट द एंड ऑफ द डे ये सिम के लिए और उसके लिए मतलब ये गलत ही साबित रहने वाला है। फिर दूसरा, इससे उनको एम्पावरमेंट मिलता है, अरे हाँ मैंने ये ऐसे निकाला, मैं वैसे मतलब ये दलदल में से बाहर निकल आई, तो उनको एक वो एम्पावरमेंट सी फीलिंग चाहिए रहती है ये ऐसे लोगों को। ओके, फिर थर्ड टाइप है, उनको बस सिम्प की आर्मी बनानी है, जितना हो सके उतना सिम्प आइडियोलॉजी वाले आर्मी बनाने हैं हमारे पीछे, और वो दिल बी लाइक द लीडर्स, उनको खुद को लीडर्स कहलवाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब फॉल्स प्रोपोगेंडा किया, ये किया वो किया। तो इनसे बेसिकली ये एक तरह से आप समझ लो कि पूरे सोसाइटी को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। ओके, और इनको पता लगाने का सिंपल एक ही तरीका है, भले कोई भी वुमन कुछ भी बात कहे, हाँ 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 हाथ हाँ में हाँ मिला लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ना मिलाओगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा आग लग जाएगी। ओके, बट विश्वास बिल्कुल ना करो। ओके, हाँ में हाँ मिला दो, दैट्स इट। परंतु विश्वास सिर्फ उतना ही करना है जितना आप देखते हो, आपने देखा है, दैट्स इट। पर बाकी कोई बात का कुछ विश्वास ना करो। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैंने अपने ये लाइफ में कहीं ना कहीं में मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट महिलाएं से मेरा ये फ्रेंडशिप या ये हुआ है रिलेशन। तो इसलिए मुझे ये अभी पता चला है बहुत सारा रिसर्च वगैरह करके, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसका बहुत सारे में 2-3 मेरे पास एग्जांपल्स भी है। ओके, और ये जो भी, क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने कहा है उसका बेस कौन है और कौन कौन एग्जांपल्स है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी लेटेस्ट जो सुनने को आया है कि यूएस की एक लेडी थी शेरी पापिनी करके, तो इतनी वियर्ड ये लेडी थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैंने उसको।
उसने वो बीवी उसके बच्चे भी थे, उसका हस्बैंड भी था, बहुत अच्छा हस्बैंड था। इनफैक्ट आई फील पिटी फॉर द हस्बैंड, ओके। एंड उसने हस्बैंड की लाइफ ख़राब कर दी, प्लस उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको भी मतलब उसका भी नाम बर्बाद कर दिया, प्लस पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम का जो पूरा टाइम बर्बाद किया है वो तो मतलब अलग ही है, ओके। ऑलमोस्ट ये केस को वहाँ के कंट्री के पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑलमोस्ट 4-5 साल इन्वेस्टिगेट करके फाइनल कंक्लूजन पर वो लोग आए, और एंड में ये पता लगा कि ये जो स्टोरी बताई थी महिला ने कि उसको किसने अगवा किया, ये किया वो किया, पूरा फैब्रिकेटेड है पूरा। एंड शी वॉज द वन हु इंटेंशनली मतलब खुद के इच्छा से वो दूसरे फ्रेंड के यहाँ पर गई, इवन दो वो शादीशुदा है, इवन दो उसके बच्चे हैं। सी हाउ मच मैनिपुलेटिवनेस मतलब ये लोग रखते हैं, एंड उसके बाद में दे एक्सपेक्ट कि मतलब उनका हस्बैंड उनको वापस ले ले। अरे आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपने कितना मतलब ये स्ट्रेस के थ्रू आपने मतलब उसको गुजरने के लिए दे दिया, विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट सो मच एनीथिंग। ये लोग बस स्वार्थ इनका सबसे बड़ा ये रहता है, ओके। सिर्फ खुद का सबसे ज़्यादा मेजर सोचते, तो जो कि ये लॉन्ग रन में उनके लिए भी हानिकारक है, उनको भी वो लोग करेंगे, और उनका खुद का भी वो लोग एंड में वो लोग खराब करके भी लेंगे, और बाकी समाज के लिए भी वो लोग खराब ही उदाहरण साबित होंगे। ये मेरे हिसाब से यही, दैट इज़ हाउ इट विल बी। इसका और कोई मतलब एंड रिजल्ट इसका कुछ होने नहीं वाला है, और इसमें हमारे के थ्रू कुछ ये रिवेंज लेने की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं। वो ऑटोमेटिकली उनका मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको पता, उनको वो सबक मिल जाएगा, क्योंकि वो जो कर्म रहता है, कर्मा फल रहता है, वो उनको मिलने ही वाला है, ओके। उससे कोई बच नहीं पाएगा। तो ये ऐसा है। एंड सेकेंड केस जो कि मैं कहना चाहूँगा वो है अपना इंडिया में एक 2003 में निशा शर्मा दहेज केस कांड के बारे में बात करूँगा। तो ये भी एक ऐसा ही केस था जिसके अंदर लेडी ने दहेज का केस डाल दिया हस्बैंड के ऊपर, और इतना हाइप कर दिया, मीडिया में गया, पुलिस में गया, ये किया, इवन इनफैक्ट ये स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक्स तक आ गया। अब सोचो, स्टूडेंट्स के टेक्स्ट बुक को ऐसे सिखाया जा रहा है कि भाई आप ऐसे आवाज़ उठाओ और आप ऐसे करो, आप वैसे करो। तभी आप सोचो, ये अभी तक केस का फाइनल रिजल्ट हुआ नहीं था, बट लोगों ने इसको टेक्स्ट बुक में डाल दिया। ये जो वुमेन्स कम्युनिटी थी या फिर किसने भी ये चैप्टर टीचर टेक्स्ट बुक्स में डलवाया, क्या वो लोगों ने कुछ प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया था? लाइक वो लोग ने ऐसा क्यों माइंडसेट में डाला बच्चे लोगों के कि ऐसा करो वैसा करो, जो कि लाइक एंड में गलत साबित हुआ। तो बहुत ही बेकार था, और ऑलमोस्ट वो हस्बैंड को ऑलमोस्ट 10 साल ये सब केसेस वगैरह झेलने पड़े, और एंड में वो बाइज्जत बरी हो गया। और उसके बाद में निशा शर्मा के बाद में आपको और एक केस पता ही है, इसका टैग नेम है दिल्ली का दरिंदा। सो उसका जो लड़के का नाम है सर्वोजीत। सो इट पोर्ट्रेस हाउ अ वेरी सिंपल इनोसेंट पर्सन लाइक सर्वोजीत करके, वो जो कि बंदा था, बस सिग्नल पर बाइक मतलब वो सिग्नल लगा था बाइक, इसलिए वो फिर वो वहाँ पर रुका था सिग्नल पर। तो उसके बाजू से वो लेडी जा रही थी, पता नहीं क्या टच मतलब बाइक उसको टच हुई या ना हुई या फिर क्या बात हुई पता नहीं, बट उसके वजह से पूरा सब कुछ केस चालू हो गया सब कुछ। अभी वो लेडी सेटल्ड है ऑस्ट्रेलिया में, और ये यहाँ पर केस लड़ रहा है। तो ये है हमारे जुडिशरी का मतलब रणनीति, ओके। तो आप समझ गए, वो लोग सिर्फ नाम के लिए कहते हैं, सिर्फ नाम के लिए है कि मतलब 100 लोग बरी हो जाएंगे चोर, बट एक बेगुनाह मतलब को गलत सज़ा नहीं होगी। परंतु अगर आप प्रत्यक्ष में देखने जाओगे तो ये बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल रिवर्स है। इसमें कोई मतलब अभी, और इनफैक्ट ये जो आगे के टाइम आने वाले हैं उसके अंदर ये रेशियो बढ़ता ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा
पुरुषों के लिए नाइंसाफ़ी ही मिलने वाली है, क्योंकि ये जजेस दे गो आई मीन वो लोग जब भी डिसीजन लेते हैं तभी कभी कभी वो लोग बस दे फॉलो द बुक लॉ कि हाँ अरे हाँ लॉ में क्या लिखा है बस उतना बताओ। और कभी कभी वो लोग खुद प्रेम और ये भावना के बारे में बात करते हैं, फिर ये माफ़ी के बारे में बात करते हैं। अरे ये प्रेम ये वो वगैरह मतलब कहाँ पर कौन से लॉ में लिखा है? बट फिर भी तभी वो लोग मतलब खुद मतलब अपना ज्ञान मतलब पहनने के लिए लग जाते हैं। मुझे पता नहीं चलता। अगर हम ही वो एंगल से अगर हम लोग नॉर्मल पर्सन की तरह जज से बात करें तो फिर वो हमें बोलेगा नहीं आप ऐसे नहीं बात कर सकते, आपको लॉ में बात करना पड़ेगा। पर वो बात करे तो कोई बात नहीं। तो ये होता है। तो इन अ वे बस मेरे लिए मेरे साइड से यही सजेशन है कि आप टाइम लो, लगभग 2 साल तो मिनिमम लो परखने के लिए। ओके। और जो भी समाज या सोसाइटी या उसके फ्रेंड्स के साथ में जो भी महिला का न्यूज़ मिल रहा है उसको नज़रअंदाज मत करो। रेड फ्लैग्स को देखो, अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे कौन सी भी महिला हो, कोई भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और सेफ रहे और सावधान रहो। आजकल और जो फ्यूचर आने वाला है वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो मतलब आपको पता ही है कि मतलब आजकल का जो लॉस है या फिर जो मीडिया में भी जो अटेंशन मिलता है बस वो सब सिर्फ वुमेन्स के पास ही है। मतलब जो सब लोग वुमेन के पास ही मतलब सिम करते हैं या फिर मीडिया भी उनका ही ज़्यादा टीआरपी वगैरह देती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सावधान रहे। नहीं तो उसमें मीडिया वगैरह में उसमें तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप फंस गए तो आपका बहुत बड़ा कटने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑलमोस्ट लाखों लाखों में जाएगा कम से कम। ओके। तो जैसे कि बोलते हैं कि आप सावधान रहे, सतर्क रहे नहीं तो फिर कटने के लिए तैयार रहे। ओके। ये हमारा सिस्टम और समाज इन अ वे हमारे पास से करवा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा कुछ समझ पड़ा रहेगा और आपको कुछ कमेंट्स रहेंगे तो आप बताइए। और शुक्रिया, थैंक यू।